पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं। सुप्रीम कोर्ट बार ने इलेक्शन कमीशन और मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल ने आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़ों की फराहमी पर जोर दिया है। बार कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ेकार, हल्का बंदियों और नशस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। पाकिस्तान के बारे में दुनिया ये कह रही थी कि इंशाअल्लाह ये चंद सालों बाद एक इलाकाई ताकत बन जाएगा और G20 में भी आ जाएगा, और 6.2% हमारी ग्रोथ रेट थी। महंगाई का नामो निशान तक नहीं था। ना आटा महंगा था, ना चीनी महंगी थी, ना बिजली महंगी थी, ना गैस महंगी थी, ना दालें महंगी थी, ना गोश्त महंगा था। सब गरीबों के घर भी माशाअल्लाह आबाद थे। तो मुल्क तो एक तरह का अल्हम्दुलिल्लाह भाग रहा था, आगे दौड़ रहा था तरक्की में। हमने IMF को खैरबाद कहा, बानी PTI के आते ही डॉलर को पर लग गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा कि हमारी पार्टी से लोग दूसरी पार्टी में शामिल किए गए। अल्लाह के घर में नारेबाजी की गई, हमने खामोश रहकर झूठे मुकदमात भुगते। मुस्लिम ममालिक को समझाया कि ये जो आपके पास तेल है ये ना सिर्फ एक कमाई का जरिया है, मगर ये आपका ताकत है और आप इस ताकत को इस्तेमाल करें। आज हम देख रहे हैं किस तरीके से हमारा फिलिस्तीन के बहने भाई के साथ जुल्म किए जा रहे हैं। तब भी जुल्म किया जा रहा था, मगर तब लीडर्स होते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बानी PTI कहते थे सब चोर हैं, मैं पूरे चोर से बात नहीं करूंगा। हमने कहा कि सियासी इख्तलाफात को इख्तलाफात तक ही रहने दे, दुश्मनी पर ना उतरे। ये इंतकाम और तकसीम की सियासत बानी PTI वापस लेकर आए। आज फिर मुल्क में इंतकाम और तकसीम की सियासत नजर आ रही है। तकरीर से खिताब में बोले, चाहता हूँ रवायती सियासत को दफन करे, मुल्क को नई समत में लेकर जाएं। जब तक हम ये फैसला नहीं करेंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हमने चोर दरवाजे से नहीं आना, अवाम फैसला करेगी वजीर आजम कौन होगा। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बहरानों से निकाला है। शहीद भुट्टो ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। शहीद बेनजीर भुट्टो ने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी एक जिद्दोजहद का नाम है। आसिफ जरदारी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। आईने पाकिस्तान को हमने असल सूरत में बहाल करा है। इलेक्शन आईनी जरूरत है जिसे करवा कर जाएंगे, नतीजे पर कुछ नहीं कहा जा सकता। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं इलेक्शन के दागदार और गैर दागदार होने के हवाले से बातों को अहमियत नहीं देता। अगर हम इलेक्शन ना करवाते तो दाग होता। हम इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का इनेकाद करेगा। बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी इंशाअल्लाह अच्छी हो जाएगी। इलेक्शन करवाना आईनी जरूरत है। दहशतगर्दों का मुकाबला इसी वक्त किया जा सकता है जब हम और आप इकट्ठे होंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का कोयटा में एक तकरीब से खिताब, बोले आज मीडिया के जरिए दुनिया सिमट कर रह गई है। इस खित्ते में पश्तो, बलोची, हजारगी और फारसी की जुबानें मौजूद हैं। हम दीगर मुल्की चैनल्स के जरिए ताउन जारी रखेंगे। मजीद बोले हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़कर फतेहाब होंगे। जंग में अदब पैदा नहीं हो सकता, अमन होगा तो ही मुआशरा तरक्की करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर US सेंट्रल कमांड जनरल माइक एरक की मुलाकात।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कमांडर US सेंट्रल कमांड जनरल माइक एरिक से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक और बड़ा फैसला, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। कहा कि हुक्मनामे से तमाम दरखास्त गुजारों की अपीलों पर असर नहीं पड़ेगा। आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, नक्शे देखने का काम हाईकोर्ट का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का है। अकेला आपका प्रॉब्लम नहीं, हर हल्के में ये मसला होगा। अगर एक हल्के में करेंगे तो फिर सबको करना पड़ेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ अबूरी रिलीफ में 21 दिसंबर तक तोसी कर दी। इलेक्शन कमीशन का अहद चीमा को फौरी तौर पर मुशीर के ओहदे से हटाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अहद चीमा को फौरी तौर पर मुशीर के ओहदे से अलग कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को अहद चीमा को हटाने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि अहद चीमा गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे हैं। अहद चीमा इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि फवाद हसन फवाद का मामला 21 दिसंबर को सुना जाएगा। बानी PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। नैब ने बानी PTI के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर किया। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में 2 मुलजिमों के नाम शामिल हैं। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और तफ्तीशी अफसर वकारुल हसन के हमरा रेफरेंस दायर किया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल में मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर, समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। गाजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। सेहूनी अफवाज के हमलों में मजीद 154 फलस्तीनी शहीद। अरब खबर रिसा इदारे के मुताबिक इसराइली अफवाज ने जवालिया कैंप पर दोबारा हमला किया जिसमें 90 फलस्तीनी शहीद हो गए। नुआसरात पर बमबारी में खातून सहाफी समेत 25 अफराद लुक़्मे अजल बने। गाजा में शोहदा की तादाद 19,453 हो चुकी है। गाजा इसराइल जंग। हमास के जंगजुओं की एक बार फिर भरपूर जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। हमास के हमलों में एक और इसराइली अफसर हलाक हो गया जबकि मुतादिद इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गई। उधर इसराइल का गाजा में हमास की सबसे बड़ी सुरंग दरियाफ्त करने का दावा। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक सुरंग की लंबाई 4 किलोमीटर से ज्यादा है जिसकी पेचीदा गुजरगाहों में जमीनी फर्श, मजबूत कंक्रीट की दीवारों के साथ एक धाती सिलेंडर का दाखिली रास्ता भी है। सुरंग में बिजली, वेंटिलेशन, मुवासलाती नेटवर्क का मुकम्मल निजाम मौजूद है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती दफाई ताउन पर शराकत के मुंतजिर है। आजादाना और मुनसिफाना इलेक्शन की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अमेरिका का एक बड़ा गैर नेटो इत्तेहादी और शराकतदार है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने अमेरिका के फौजी और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की जिनमें पाकिस्तान से दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर बातचीत हुई। मजीद कहा, हम पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते। हम तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ बातचीत करते हैं जो पाकिस्तानी अवाम मुंतखब करते हैं।
और दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के मुमकिन स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम 3 विकेट कीपर्स के साथ जाएंगी। पाकिस्तान के लिए 6 वनडे और 9 T20 खेलने वाले मोहम्मद हारिस टीम से ड्रॉप हो गए। साबिक कप्तान मोइन खान के बेटे आजम खान की टीम में वापसी, साहबजादा फरहान की टीम में वापसी हुई है। पर्थ टेस्ट में डेब्यू पर 6 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर आमिर जमाल भी स्क्वाड में शामिल कर लिए गए। नहीं करता।